गरीब बहू को मिला लंदन का करोड़पति ससुराल। नमन अपनी माँ के साथ छत पर बैठा होता है और फोन पर किसी लड़की से बात कर रहा होता है और मैसेज करते हुए काफी खुश होता है। क्या हुआ भांजे, किससे बात करके इतना खुश हो रहा है? अरे तू और मैं मामा भांजे कम, दोस्त ज्यादा है। क्या मामा आप भी ना, आप जानते तो हैं कि मैं दिशा से बात कर रहा हूँ। आखिर आपकी बदौलत तो हम इंडिया में मिले थे जब आपकी शादी हो रही थी। क्या तू भी अभी उस लड़की से बात कर रहा है? तुम्हें तो शायद बात करते हुए 8 साल हो गए हैं भांजे। अगर तू उसे इतना ही पसंद करता है तो शादी क्यों नहीं कर लेता? मामा जी, शादी तो मैं करना चाहता हूँ, पर मुसीबत की जड़ तो आपकी बहन है। आप जानते हैं ना माँ ने क्या सपना देखा है। वो मेरी शादी लंदन की किसी लड़की से करवाएंगी। अगर मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने लड़की पसंद कर ली है और वो गरीब गांव की है तो माँ मर जाएगी, पर मेरी शादी नहीं होने देगी। अब तो आप ही कुछ कर सकते हो मेरे जवान हीरो मामा। अरे अब तो कुछ सोचना पड़ेगा भांजे, बस थोड़ा सा समय दे। पंकज नमन से मिलकर बात करके वहां से चला जाता है और नमन भी अपने पिता विनोद के साथ ऑफिस जाता है, जहां बड़े बड़े अंग्रेजों से बिजनेस डील करता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पंकज घर आता है। मिल गया मेरे छोटे भाई को अपनी बहन के लिए समय। जब भी आता है बस अपने भांजे और जीजा से मिलकर चला जाता है। दीदी, तुम्हारी शिकायतें दूर करने के लिए ही तो आया हूँ। बहुत भूख लग रही है, अब कुछ खाने को दे दो। मामा जी, आज मैं आपके लिए अपने हाथों से सैंडविच बनाकर लाती हूँ, बस 10 मिनट रुको। कुछ देर में काजल अपने मामा के लिए सैंडविच बनाकर लाती है और पूरा परिवार सैंडविच खाते हुए बातें करता है। हमारी काजल भी बड़ी हो रही है। अब तो दीदी, काजल से पहले तो तुम्हें नमन की शादी करनी होगी। उसके लिए कोई लड़की देखी है या नहीं? पंकज, ऐसे कैसे तेरे भांजे की शादी कर दूं जब तक वो बोलेगा नहीं। जब भी शादी की बात करो तो कहता है कि मैं खुद देखूंगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ, वो सिर्फ तेरी सुनता है, तू ही समझा उसे। दीदी, अब इसमें मैं क्या समझाऊं? वैसे मैं तो यहाँ ये कहने के लिए आया था कि मैं अगले हफ्ते इंडिया जा रहा हूँ। मेरी किसी दोस्त की शादी है तो सोचा नमन को भी ले जाऊं। अरे साले साहब, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ, तुम्हारा असली दोस्त तो मेरा बेटा ही है। आखिर तुम दोनों 7-8 साल के ही तो छोटे बड़े हो। आराम से ले जाओ, वो भी इंडिया थोड़ा घूम लेगा। पंकज नमन के घर वालों से उनकी मंजूरी ले लेता है और एक हफ्ते बाद दोनों मामा भांजे इंडिया आते हैं। मामा जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं इंडिया जा रहा हूँ अपनी दिशा से मिलने। और इस बार मैं शादी करके आऊंगा, और अगर एक बार शादी कर लूंगा तो घर वालों को तो दिशा को अपनाना ही पड़ेगा। हाँ नमन। नमन की खुशी देखकर पंकज को काफी अच्छा लगता है। कुछ ही देर में वो लोग इंडिया पहुंचते हैं और इंडिया पहुंचते ही नमन दिशा को फोन करता है। दिशा, मैं इंडिया आ गया हूँ। अब मैं बहुत जल्द अपने मामा के साथ तुम्हारे घर जाकर तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। तुम सच कह रहे हो नमन? आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है, माँ पापा मेरे लिए रिश्ता देख रही थी। मैं तो डर ही गई थी। अरे डरो मत, अब मैं आ गया हूँ। अच्छा, अभी मैं फोन रखता हूँ, होटल जाना है। नमन दिशा से बात करके फोन रख देता है और अपने मामा के साथ सारा सामान लेकर एक कार में बैठकर होटल में जाता है। और 2 दिन बाद वो अपने मामा के साथ दिशा का हाथ मांगने के लिए उसके घर जाता है और दिशा के घर वाले नमन और उसके मामा को देखकर हैरान हो जाते हैं। भाई साहब, आप कौन हैं? माफ करना, पर मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। अरे नमस्ते अंकल जी, आप हमें नहीं पहचानते, पर हम आपको बहुत अच्छे से पहचानते हैं। मैं नमन का मामा हूँ। लंदन में काफी काम था, इसलिए नमन के माता पिता नहीं आ पाए, इसलिए मैं अपने भांजे का हाथ मांगने आया हूँ, आपकी बेटी का। हमारी बेटी का हाथ? आप सब अंदर आओ। शांति पंकज और नमन को अंदर बिठाते हैं और फिर उनके लिए दिशा चाय और प्लेट में थोड़ी सी नमकीन लेकर आती है। अब पंकज शांति और सुरेश को नमन और दिशा के बारे में बताता है और उनसे विनती करता है। अरे बच्चे पिछले 7-8 साल से एक दूसरे को पसंद करते हैं। इस रिश्ते के लिए मान जाइए। आपकी बेटी लंदन में रहेगी और बहुत खुश रहेगी। नमन बहुत अच्छा लड़का है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। लंदन से करोड़पति लड़के का रिश्ता आया है मेरी बेटी के लिए। मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो आपने मेरी बेटी को पसंद किया। हम गरीब अपनी बेटी के लिए गांव में ही अपने जैसे गरीब रिश्ते देख रहे थे ताकि दहेज न देना पड़े, पर भगवान ने तो मेरी बेटी की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हमें ये रिश्ता मंजूर है। पर अंकल आंटी, मैं इस बार दिशा को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। शादी करके मामा जी ने आपको बताया ना, मेरे माँ पापा लंदन में बहुत बिजी हैं, वो ये शादी अटेंड नहीं कर पाएंगे। नमन और पंकज बड़ी मुश्किल से शांति और सुरेश को इस शादी के लिए मनाते हैं। अब 2 दिन बाद सुरेश और शांति मंदिर में दिशा की शादी नमन से करवा देते हैं। बेटा, तुम दोनों की शादी हो गई है। बेटी दामाद ज्यादा दिन घर में रहते हैं तो लोग बातें करते हैं। माँ,
आप फिक्र मत करो, बस एक बार दिशा का वीजा लग जाए फिर दिशा आपको लंदन से वीडियो कॉल करेगी। वैसे गांव में मेला लगा है, कहीं घूम कर आते हैं। दिशा के कहने पर नमन उसके साथ गांव के मेले में घूमता है और कुछ फोटो स्टेटस लगाता है। लंदन में बैठे जब काजल अपने भाई का स्टेटस देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी माँ को फोटो दिखाते हुए कहती है, माँ देखो, इंडिया जाकर भैया ने किसी गरीब गवार लड़की से शादी कर ली। तो इस गरीब लड़की के लिए ये सारे रिश्ते मना कर रहा था। तू अभी अपने भाई को फोन कर। काजल अब अपने भाई को फोन करती है और आशा नमन पर भड़कने लगती है। तूने हमें धोखा दिया, हमारी आंखों में धूल झोंका। तुम इंडिया किसी और की शादी में गए थे या अपनी शादी करने के लिए? कौन है वो लड़की? माँ, अगर मैं आपको सच बताता तो आप मेरी शादी कभी दिशा से करवाती ही नहीं, इसलिए मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। और अब मैं लंदन एक शर्त पर आऊंगा, जब आप मुझे और दिशा को अपना लेंगे। इतना बोलकर नमन फोन रख देता है। कुछ देर में विनोद और रवि घर आते हैं और आशा काजल सारी बात उन्हें बताती है। अगर वो उस गांव की गरीब लड़की के लिए हमसे रिश्ते नाते तोड़ना चाहता है तो तोड़ने दो, पड़ा रहे इंडिया में। और मैं उस गरीब को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगा। हम लंदन में रहते हैं, अंग्रेजों के साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं, हमारे दोस्त रिश्तेदार सब अंग्रेज हैं। वो गांव की गरीब गवार लड़की यहाँ कैसे एडजस्ट करेगी? मैं नहीं चाहता उसकी वजह से हमारे पूरे लंदन में इंसल्ट हो। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? वो बेटा है मेरा, आप उन्हें आने दीजिए। एक बार जब लड़की यहाँ आएगी तो हम कुछ भी करके उन दोनों का डिवोर्स करवा देंगे। बस एक बार मुझे मेरा बेटा मिल जाए। आशा के कहने पर विनोद मान जाता है और अपने बेटे को फोन करके दिशा के साथ लंदन बुलाता है। कुछ ही दिनों में दिशा का वीजा लग जाता है और नमन दिशा के साथ लंदन आता है। दरवाजे पर नमन और दिशा को देखकर सभी का मुंह बन जाता है और कोई उसका गृह प्रवेश नहीं करवाता। तुम्हें क्या लगा तुम हमारे लंदन के इस आलीशान महल जैसे घर में आओगी और हम धूमधाम से तुम्हारा स्वागत करेंगे? बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ अपने बेटे की वजह से तुम्हें अपनाया है। और हाँ, मुझसे भी कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। चलो माँ। अरे कोई बात नहीं दिशा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो मैं तुम्हें हमारा घर दिखाता हूँ। तुम जानती हो हमारे कमरे की खिड़की के बाहर से तुम्हें पूरी पहाड़ी नजारा दिखेगा। तुम्हें नहीं पता पर हमारा घर पहाड़ों पर बना है, बिल्कुल राजा महाराजा की तरह। सभी के जाने के बाद नमन दिशा का हाथ पकड़कर उसे पूरा घर घुमाता है। सबसे पहले वो अपने घर का हॉल दिखाता है और ऊपर जाकर अपने कमरे में ले जाता है और खिड़की खोलकर बाहर का अद्भुत नजारा दिखाता है। तुम सच कह रही थी नमन, ये तो किसी परीलोक जैसा ही लग रहा है। कहा था ना मैंने, अब तुम बहुत थक गई होगी, चलो आराम कर लो। इतना बोलकर नमन और दिशा सो जाते हैं। अगली सुबह दिशा की पहली रसोई होती है, इसलिए वो घर में सबसे पहले उठती है और अपने कमरे के बाथरूम में नहाने जाती है। पर जब वो नहाकर बाहर आती है तो उससे ऑटोमेटिक डोर नहीं खुलता और वो दरवाजा पीटकर रोने लगती है। नमन, मैं बाथरूम में बंद हो गई हूँ, दरवाजा नहीं खुल रहा मुझसे, कुछ करो, मेरा दम घुट रहा है। दिशा तुम डरो नहीं, मैं कुछ करता हूँ। भैया क्या हो गया, क्यों सुबह सुबह हल्ला मचा रखा है? माँ घर की डुप्लीकेट चाबी तिजोरी में रखी है, जल्दी से लेकर आओ, बाथरूम का दरवाजा लॉक हो गया है। भैया ऐसे तो ये दरवाजा लॉक हुआ नहीं होगा। इस गरीब ने आज से पहले ऑटोमेटिक डोर कभी देखा ही नहीं, जरूर इसी ने कुछ करा होगा। अपने परिवार की ऐसी बातें सुनकर नमन को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद तिजोरी से डुप्लीकेट चाबी लेकर आता है और बाथरूम का दरवाजा खोलता है। दिशा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। दिशा को सही सलामत देखकर नमन की सांस में सांस आती है और सारा परिवार अपने कमरे में चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं पर कोई दिशा से बात नहीं करता और इसीलिए दिशा रसोई में जाती है और रसोई को देखकर हैरान रह जाती है। इतनी बड़ी रसोई, हाय दैया, मैंने तो आज से पहले कभी नहीं देखी। और रसोई में ये क्या सामान है? हमारे गांव में तो एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा और कुछ मसाले नमक के डिब्बे होते हैं। छोटे मालकिन, इधर इंडक्शन रखा है, वो चालू है, आप उससे दूर रहिए वरना जल जाओगी। अरे इस काले से डिब्बे को मैं कैसे जलाऊंगी? इसमें तो आग भी नहीं है। आउच, मेरा हाथ जल गया। कौन सी चीज है ये? दिशा हाथ पकड़कर रोने लगती है और घर के नौकर कुछ आलू काटकर उसके हाथों में लगा देते हैं। कुछ देर में नमन और पूरा परिवार आता है। देख लो, शुरू हो गया तुम्हारी बीवी का एक और नया नाटक। माँ दिशा नाटक नहीं कर रही, उसका हाथ जल गया है। दिशा गरीब घर से आई है, उसे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता। हमें उसकी मदद करनी होगी ताकि वो हमारे रंग में ढल सके। भैया आप ही अपनी गरीब बीवी को सिखाओ, हम कुछ नहीं सिखा सकते। तुम चुप रहो, अगर मेरी मदद नहीं कर सकते तो तुम्हें बोलने का भी हक नहीं है। और रही मेरी बीवी की बात, उसे क्या कब कैसे सीखना है वो मैं खुद देख लूंगा। एक बार फिर पूरा परिवार नमन और दिशा की मदद करने के बदले मुंह बनाकर वहां से चला जाता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम। माँ पापा, जब से दिशा इस घर में आई है हम सब ना तो साथ बैठते हैं ना खाते हैं। क्यों ना आज हम सब लंदन ब्रिज देखने चले? वैसे भी दिशा जब से यहाँ आई है कहीं नहीं गई। हम कहीं नहीं जा रहे, तुम खुद अपनी बीवी को घुमा कर लाओ।
माँ प्लीज, तुम्हारा बेटा तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या तुम मेरा दिल तोड़ना चाहती हो? तू जानता है मैं तेरी कभी कोई बात नहीं काटती, इसीलिए तू ऐसे बोल रहा है ना। मैं सिर्फ तेरे लिए लंदन ब्रिज जा रही हूँ, ना कि इस लड़की की वजह से। कुछ देर में पूरा परिवार रात के समय में लंदन ब्रिज जाता है। रात के समय लंदन ब्रिज काफी सुंदर दिख रहा था और जब वो लोग ब्रिज पार कर रहे होते हैं तो दिशा बड़ी एक्साइटेड होती है। नीचे से ये पुल कितना अलग दिख रहा था और अब ऊपर से नीचे देखने में डर लग रहा है। आपको पता है मैंने पहले भी लंदन ब्रिज देखा था, पर घर के कैलेंडर में। अच्छा काजल, क्या तुम मुझे बता सकती हो यहाँ पर सारे लोग इतने गोरे क्यों होते हैं और सबने इतनी ऊंची हील पहनी है और मॉडर्न ड्रेस? इन्हें अजीब नहीं लगता? आपको थोड़ी सी शर्म आ रही है लंदन में ऐसी साड़ी पहनकर घूमते हुए, नहीं ना? फिर इन्हें क्यों अजीब लगेगा? यहाँ के लोगों की ड्रेस ही ऐसी होती है और अगर लंदन में रहना है तो खुद का भी ड्रेसिंग सेंस बदल लो, वरना लोगों के बीच मजाक बनकर रह जाओगी। काजल दिशा की बातों से फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे सुनकर आगे बढ़ जाती है। ये देख दिशा चुप हो जाती है और अपने आसपास के लोगों को देखती है, पर काजल और रवि को अपनी भाभी के साथ चलने में एम्बैरेस फील होता है और इसीलिए वो लोग घर आ जाते हैं। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, दिशा जल्दी से तैयार हो जाओ, आज एक रेस्टोरेंट में मेरी कुछ पार्टी से मीटिंग है, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। क्या मैं भी? पर मुझे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, मैं कैसे? अरे ये छोटा सा गेट टुगेदर है, बाकी लोग भी अपनी वाइफ के साथ आएंगे, तुम्हें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी मेरे साथ चलो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा ठीक है, पर मैं मॉडर्न ड्रेस नहीं पहनूंगी, मुझे अजीब लगता है, मैं साड़ी में ही चलूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो तुम साड़ी में ही सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो। नमन के काफी बोलने पर दिशा अच्छे से तैयार होती है और अपने पति के साथ गाड़ी में बैठकर एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाती है। बाहर से जब दिशा उस रेस्टोरेंट को देखती है तो वो पूरे शीशे का बना रेस्टोरेंट देखकर बस रेस्टोरेंट को देखते ही रह जाती है। रेस्टोरेंट के चारों तरफ से गुलाबी फूल उस रेस्टोरेंट को सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। तब नमन दिशा के साथ अंदर आता है और लिफ्ट के जरिए वो 20वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। और जब दिशा 20वें माले पर पहुंचती है तो पूरा फ्लोर कांच का बना देखकर डर जाती है और उसके कदम एक ही जगह पर जाम हो जाते हैं। नमन, ये तो पूरा कांच का बना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ये कांच टूट गए और हम गिर गए तो प्लीज यहाँ से चलो। दिशा डरो मत, कुछ नहीं होगा, उधर देखो वो हमारी टेबल है, हमारे मेहमान भी आते होंगे, जब तक मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। और देखो वहां तो कुछ अंग्रेज गाना भी गा रहे हैं, तुम लंदन के रेस्टोरेंट पर मजा लो। दिशा हिम्मत करके नमन का हाथ पकड़ते हुए अपने टेबल तक पहुंचती है और नमन कुछ खाने का ऑर्डर करता है, पर तभी वहां नमन की पार्टी आती है। हेलो मिस्टर नमन। नमन, आप टाइम के बड़े पक्के हैं। मैं 5 मिनट लेट हो गया पर आप अपनी वाइफ के साथ समय पर पहुंच गए। आपसे मिलकर अच्छा लगा, इनसे मिलिए, ये है दिशा, माय वाइफ। हेलो मैम, कैसे हैं आप? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब आप दोनों इनसे मिलिए, शी इज माय वाइफ। हेलो एवरीवन, चलिए मीटिंग शुरू करते हैं और खाना भी। वैसे लंदन में मैं पहली बार मैं किसी ऐसी लड़की से मिली हूँ जिसने लंदन के 5 स्टार होटल में साड़ी पहनी है। कुछ ही देर में वो लोग अपनी मीटिंग शुरू कर देते हैं और इंग्लिश में बात करते हैं, जो दिशा को बिल्कुल समझ में नहीं आता। कुछ देर में वेटर खाना सर्व करके जाता है और सभी लोग चॉपस्टिक, चाकू और स्पून का काफी अच्छे से इस्तेमाल करके खाना खाते हैं, पर दिशा उनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर पाती और उन्हें देखकर खाने की कोशिश करती है, पर उसका खाना गिर जाता है। माफ करना, पहली बार ऐसी जगह आई हूँ और ऐसा खाना खा रही हूँ। नमन, योर वाइफ इज अ जोकर, शी इज टू फनी। नमन, तुम्हें यहाँ अपनी बीवी को लाने से पहले कुछ सिखा देना चाहिए था। आप और मैं एक साथ काम कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी वाइफ को कुछ भी कहें। मैं इसी वक्त ये डील कैंसिल करता हूँ। मैं ऐसे इंसान के साथ काम नहीं कर सकता जो मेरी बीवी को इंसल्ट करे। चलो दिशा। नमन दिशा का हाथ पकड़कर घर आ जाता है और जब इस बारे में विनोद को पता चलता है तो वो दिशा के सामने ही नमन को खरी खोटी सुनाता है। आशा, तुम्हारा बेटा इस लड़के के पीछे पागल हो गया है। ये हमें एक दिन रोड पर ला देगा। सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। विनोद की बातें सुनकर दिशा को बहुत बुरा लगता है और वो रोती अपने कमरे में जाती है और अपने माता पिता से बात करती है। माँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी वजह से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नमन के हाथों से निकल गया। ये सब मेरी गरीबी और गवारपन की वजह से हुआ है। बेटा तू दुखी मत हो, बल्कि खुद को बदल। अब तू लंदन में रह रही है, गांव में नहीं। अब तू गरीब नहीं है बल्कि करोड़पति की बीवी है। मुझे पूरा विश्वास है अगर तू खुद में बदलाव लाएगी तो घरवाले भी तुझे अपनाएंगे और तू वहाँ बिना डरे रह पाएगी।
अपनी माँ से बात करके दिशा को थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है और वो अगली सुबह जीन्स टॉप पहनकर रसोई में जाती है। मैं गरीब घर की लड़की हूँ और मैं नहीं चाहती लंदन में बार बार मेरी वजह से मेरे ससुराल वालों के इंसल्ट हो। मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। मुझे आप सब खाना बनाना सिखाओ जैसा लंदन में लोग खाते हैं। दिशा के कहने पर घर के सभी नौकर दिशा की काफी मदद करते हैं। सबसे पहले वो दिशा के रसोई में रखी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में बताते हैं और उसके बाद उसके घर वाले क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं सिखाते हैं। फिर दिशा खाना बनाना सीखती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और जब रात को नमन घर आता है, दिशा अपने पति से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करती है। हाउ वॉज योर डे टुडे? नाइस दिशा, तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख रही हो। देखना एक दिन तुम भी हमारी तरह फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करोगी। और मेरा दिन बहुत अच्छा गया आज का। अब धीरे धीरे दिशा इंग्लिश बोलनी सीख जाती है और अब दिशा भी घर में मॉडर्न कपड़े पहनना शुरू कर देती है। दिशा का बदला रूप देखकर आशा और विनोद उससे खुश हो जाते हैं। ओह माय गॉड, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम गरीब लड़की इस मॉडर्न ड्रेस में इतनी अच्छी लगोगी। तुम्हारा यह नया अवतार मुझे बहुत पसंद आया। आई लाइक इट। माँ जी, अब आपको या घर वालों को मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी और ना ही मेरी वजह से कोई इंसल्ट फील होगी, क्योंकि मैंने सोच लिया है मैं खुद को पूरी तरह से बदल दूंगी और यहाँ की तरह बन जाऊंगी। दिशा, तुम्हारे जज्बे और इस नई लुक से हम बहुत इम्प्रेस हुए। हमें डर था कि तुम्हारी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, पर हमारी बहू अगर ऐसी रहेगी तो हमें किसी भी बात का कोई भी डर नहीं है। माँ, पापा, इस लड़की ने खुद को थोड़ा बदला क्या? आप लोग ने खुद को बदल लिया और इसे अपना लिया। बेटा, परिवर्तन ही जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव है, समझे? अपने माता पिता के मुंह से दिशा की तारीफ सुनकर काजल और रवि का मुंह बन जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कॉलेज में एक छोटा सा फंक्शन होता है जिसमें पूरा परिवार काजल के कॉलेज जाता है। और जब काजल अपनी भाभी को देखती है तब अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाती है। आपको भैया मम्मी पापा के साथ आने की क्या जरूरत थी? आपको पता भी है मेरे कॉलेज में कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनको हिंदी बोलने ही नहीं आती। अगर उन्होंने आपको देख लिया और आपसे बात की तो क्या जवाब दोगी उन्हें? काजल, ये तुम्हारी भाभी है? नमस्कार भाभी, मेरे को हिंदी कम आते हैं। It doesn't matter. If you don't know Hindi, you can talk to me in English. Oh, fantastic. इस तरह काजल की दोस्त थोड़ी हिंदी और थोड़ी इंग्लिश के साथ दिशा से बात करती है, तो वहीं दिशा भी अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो इंग्लिश में बात करे। और ये देखकर काजल हैरान हो जाती है और सबके जाने के बाद अपनी भाभी से कहती है, माफ करना भाभी, मुझे लगा आपने सिर्फ अपना हुलिया और कपड़े बदले हैं, पर आपने तो खुद को ही पूरा बदल लिया। आप इंग्लिश बोलना सीख गई इतने कम समय में, कैसे? ये सब कुछ तुम्हारे भैया की वजह से हुआ है। उस दिन मेरी वजह से तुम्हारे भैया की जब इंसल्ट हुई तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने उसी दिन फैसला किया कि मैं खुद को बदलूंगी और मैंने खुद को बदल लिया। अब काजल को भी अपनी भाभी का ये रूप काफी पसंद आता है और वो काजल को गले से लगा लेती है। और इस बारे में जब रवि को पता चलता है तो वो भी दिशा को अपना लेता है। कुछ देर बाद पूरा परिवार घर आता है और अब कोई भी दिशा का मजाक नहीं बनाता और अब सब एक साथ खाते पीते और अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। और दिशा भी अब अपने ससुराल में काफी खुश रहती है।